एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी? आपकी एक्सरसाइज जो चल रही थी वो चल रही थी कौन सी? 6.5 चल रही थी। इसके हमने भाग 2 बता दिया। आज इसका भाग कौन सा होगा? 3 नंबर होगा। कौन सा इसका भाग है? 3 नंबर इसका भाग है। इस 3 नंबर को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आज 9 होगा। 8 तक हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, एक कह रहा कोई क्या है? दीवार खड़ी है, एक कोई सीढ़ी लगी हुई है। इस तरीके से कोई क्या लगी हुई है? सीढ़ी। और हमको दीवार की ऊंचाई, दीवार नहीं क्या है, कह रहा 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी। सीढ़ी की लंबाई कितनी हमको दी है? 10 मीटर। सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, दीवार ही है, दीवार से क्या किया जाता है? इसको टिका दिया जाता है। टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। यहाँ पर कोई खिड़की थी, वहां तक पहुंच गई। यहाँ तक क्या थी? कोई खिड़की यहाँ तक पहुंच गई। और इसकी ऊंचाई कितनी दी है दीवार की? हमको 8 मीटर दी हुई है। तो ये हमसे बोल रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि सीढ़ी का जो निचला हिस्सा होगा वो कितनी दूरी पर होगा दीवार से। ये दूरी हमको क्या कर लेनी है? निकाल लेनी। बहुत आसान। ए, बी और सी है ना। देखिए हमको क्या दिया है? दिया है, लिख सकते हैं, दिया है सीढ़ी की लंबाई कितनी दी है? 10 मीटर। कितनी दी हमको? 10 मीटर दी। और दीवार की ऊंचाई हमको कितनी दी है? बराबर, वो हमको दी है 8 मीटर। कितनी दी हमको? 8 मीटर दी। हम हल कर देते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि दीवार पृथ्वी तल पर लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर होती है। देयरफॉर एंगल जो बी बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री बन जाएगा ये। अतः हम लिख सकते हैं, अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ये फार्मूला यूज कर दीजिए। अभी आ जाएगा। क्या फार्मूला होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बोले तो कितना? 10। 10 का स्क्वायर। लंब बोले तो कितना? 8। तो 8 का स्क्वायर। आधार बोले तो कितना? AB। तो AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हो गया 10 दहम 100। 8 नहीं 64 इधर आएगा तो माइनस का 64 बराबर कितना आ जाएगा? AB स्क्वायर आ जाएगा। तो AB बराबर कितना आ जाएगा? 100 में से 64 जाएगा तो 36 और स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? 2। और ये 6 का होता है। 6 गुणे 6 तो कितना निकल आएगा? 6। AB बराबर कितना आ जाएगा? 6 मीटर। आप लास्ट में लिख देना, अतः सीढ़ी दीवार से कितनी दूरी पर होगी? 6 मीटर की दूरी पर होगी। कितनी होगी? 6 मीटर की दूरी पर। और ये आपका आंसर हो जाएगा। बात देखें, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 10 नंबर देखेंगे। कह रहा 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से कितना मीटर ऊंचा है खंबा? 18 मीटर ऊंचा खंबा हो। कह रहे ऊर्ध्वाधर खंबे, ऊर्ध्वाधर तो 90 डिग्री पर खड़ा है। ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। तार का एक सिरा मान लो यहां जोड़ दिया गया है। फिर ये कह रहे हैं तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। और तार का दूसरा सिरा कहीं पृथ्वी पर क्या होगा? कोई खूंटा, जिससे क्या कर दिया गया? ये जोड़ दिया गया है, बांध दिया गया, इसमें खूंटे से जुड़ा है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई कितनी दी हमको? 24 मीटर दी है। कितनी मीटर दी है? 24 मीटर। और हमसे कह रहा है कितनी दूरी पर बांधे।
तो भाई हमको क्या निकाल लेनी है, फिर से ये आधार निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है हमको, आधार। इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे क्या, सी। तो जो दिया है सब लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे आप लोग, लिख लेंगे ना। हम लिख देंगे क्या डायरेक्ट, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या फार्मूला उसका होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार। कर्ण बोले तो कितना दिया हमें, कर्ण बताइए कितना दिया हमें, 24 दिया तो 24 का स्क्वायर करेंगे। लंब कितना दिया 18 तो 18 का स्क्वायर करेंगे। और प्लस कितना दिया हमें, आधार दिया तो आधार कितना दिया है, ए बी है ना, तो ए बी का स्क्वायर हो गया। 24 24 हम 576 होता है, 500 कितना होता है 76 हो जाता है, ये हो जाएगा। और 18 18 कितना हो जाएगा 324, कितना हो जाएगा 324 प्लस कितना ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -300 कितना 24 बराबर कितना ए बी स्क्वायर। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, बराबर कितना ए बी स्क्वायर। इधर से आप स्क्वायर हटा देंगे तो ए बी बराबर फिर कितना आ जाएगा आपका रूट के अंदर 252, और इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर 2 5 2 को कट करिए, अगर आप 2 से करेंगे 2 1 2 2 दूना 4, कितना बचेगा आपका 1 आएगा, आपका 12 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 6 12 और 2 3 6, फिर आपका किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 दूनी से 3 1 फिर 3 से कटेगा तो 3 7 21, 2 का जोड़ा बनेगा, 2 3 का जोड़ा बनेगा, 1 2 निकलेगा 1 3, तो 3 दूनी 6 बाहर निकलेगा, रूट के अंदर कितना रह जाएगा 7, तो यही आंसर आ जाएगा। लिख देना लास्ट में कि इसके जो ये आपका ये खंभा था ना, इस खंबे से और जो इस बिंदु की खूंटे की दूरी है कितनी हो जाएगी, चाहे तार बंधा हुआ है 6√7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 11 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के नाम से एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। 1 से 1/2 यानी 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए कैसे इसको लगाएंगे, ध्यान से देखिए। आप इसके लिए डायरेक्शन बना लीजिए। आप जानते हैं कि जब हम कॉपी पर बनाते हैं तो क्या होता है, जिधर की ओर बैठे होंगे उत्तर क्या लेते हैं उधर उत्तर, और नीचे क्या हो जाता है आपका दक्षिण, क्या हो जाता है आपका दक्षिण, और इधर हो जाता है पूरब, क्या हो जाता है इधर पूरब हो जाता है ना, इधर क्या हो जाता है पूरब, और इधर क्या हो जाता है पश्चिम होता है। ठीक, ये होता है, ये डायरेक्शन हो गई। यहां से एक जहाज उड़ा है, वो गया है किधर की ओर उत्तर की ओर गया है, 1.5 घंटा तक चला है, कुछ उसकी स्पीड दी थी। और एक इधर पश्चिम की ओर गया है, 2 जहाज यहां से उड़े यही यहां ओरिजिन से, या आप कह सकते हैं इसी स्टेशन से उड़े हुए हैं। एक पश्चिम की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है उत्तर की ओर जा रहा है। अब ये दोनों जाएंगे तो हमसे इनके बीच की दूरी जब चल जाएंगे तो उसके बीच की दूरी पूछ रहा है। मान लो एक 1.5 घंटे में इतनी दूरी पहुंचेगा ए पर, और दूसरा इतनी कितनी दूरी पर पहुंच रहा है बी पर, तो हमसे पूछ रहा है ये दूरी कि फिर इनके बीच की क्या बताइए आप दूरी, ये तो 90 होता ही है हमने, तो हमको ये दूरी पता चल जाए, ये दूरी पता चल जाए तो हम ये दूरी क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो ये दूरी देखिए निकाल लेंगे, तो देखिए क्या दिया हुआ, वो बाकी जो गिवन है वो लिख लेना, आप लोग लिख लेंगे ना, जो इसमें दिया है वो लिख लेंगे, या देखो हम लिख देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, उत्तर दिशा में चलने वाले जहाज की चाल कितनी दी हमको 1000, कितनी दी है 1000 दी, 1000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि 1 घंटे में इतना जाता है, इसका मतलब 1 घंटे में कितना जाता है इतना।
आप चाहे ये फॉर्मूला डाल दीजिए, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, तो दूरी क्या हो जाएगा, समय से गुणा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगी, चाल इंटू क्या हो जाएगा, समय। तो चाल कितनी दी है इसकी, 1000। कितने समय बाद कह रहा है, 1.5 घंटे बाद। 1 सही 1 बटे 2 यानी 3 बटे कितना 2। 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा 500। तो 5 से कितना आ जाएगा 1500 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। इधर कितनी दूरी चलेगा 1500 किलोमीटर दूरी चल जाएगा। चलेगा नहीं चलेगा। इसके बाद पश्चिम की दिशा में, पश्चिम दिशा में चलने वाले जहाज की चाल कितनी दी हमको, देखिए ये हमको दिए 1200। कितनी दी हमको, ये 1200 दी हुई, ठीक है। 1200 किलोमीटर पर क्या दिए, तो दूरी आप निकाल लीजिए। तो चाल बड़े समय होता है, 1200 चाल दी है, दूरी समय कितना दिया है, 1.5 घंटा दिया था। कट करो तो कितना आएगा 6। तो 6 में कितना आ जाएगा 1800 किलोमीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इधर ये चला है कितना 1800 कितना चला है किलोमीटर चला है ना, ये आ गई। अब हमको ये इधर की दूरी मिल गई लंब, इधर क्या मिल गया आधार। तो क्या निकाल लेंगे, इसका कर्ण निकाल लेंगे। देखिए देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ और किसमें बी में। पाइथागोरस प्रमेय लिख लेना। तो क्या फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका आधार का स्क्वायर। कर्ण बोले तो ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर जो कि हमको निकालना है। लंब कितना में दिया है 1500, तो 1500 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक किसका दिया हुआ है 1800, तो 1800 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इधर, तो ए बी स्क्वायर बराबर देखिए 15 की 15 से गुणा करोगे तो 15 15 225 हो जाता है। 15 15 कितना होता है 225, और कितने जीरो बढ़ेंगे 4 जीरो बढ़ेंगे। दो जीरो है, 2 2 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 15 15 225 और 18 18 कितना हो जाएगा 324, और कितने जीरो बढ़ेंगे 4 जीरो बढ़ेंगे। जोड़ देखिए आप जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 2 कितना हो जाएगा 4, 3 2 कितना हो जाएगा 5। कितने जीरो बढ़ेंगे इसके आगे 4 जीरो बढ़ेंगे। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 5 4 9 तो अलग लिख दीजिए, और इसको क्या कर दिए 100 गुणे कितना कर देंगे हम 100 कर देंगे। भाई 4 जीरो तो 100 गुणे 100 लिख सकते हो, 500 लिख सकते हो 49। जरा 549 के टुकड़े कर लीजिए इसके 5 4 9, ठीक है। किससे कट जाएगा 3 से देखिए कट जाएगा, 3 1 3 2 बचेगा 3 8 24 और 3 3 9, फिर 3 से काट दो 3 4 18 और 3 1 कितना 3 61, किसी से नहीं कटेगा तो यही रहेगा। और जब इसका आप ए बी स्क्वायर ये चल रहा था, जब इसको आप हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। 549 के आपने जब किया तो 3 का जोड़ा बन रहा तो एक 3 बाहर निकलेगा और एक क्या बाहर निकलेगा 100 बाहर निकलेगा। तो 100 से जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 300, और फिर अंदर कितना रह जाएगा ये 61 रह जाएगा। इतने किलोमीटर आ जाएंगे दूरी, क्या आ जाएगी इतने किलोमीटर दूरी आ जाएगी। के बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 करा 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। करा 2 खंबे हैं, एक की ऊंचाई 6 मीटर है और एक खंबे की ऊंचाई कितनी कह रहा है 11 मीटर है। इतनी दी हमको ऊंचाई, ठीक। उसके बाद ये कह रहा है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं यदि इनके 5 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी बोल रहा है 12 मीटर दी हुई है। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको किसके बीच की दूरी निकालनी है, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी निकालनी है। हमको ये दूरी निकालनी है। देखिए तो कैसे लगाएंगे, आप इसके समांतर बिल्कुल ऐसे लाइन खींच दीजिए। आप समझ रहे, अगर ये 6 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी। ये पूरी क्या है, ये पूरी तो हमको कितनी दी है, ये 11 दी है। अगर ये इस तरीके से इसके समांतर हम खींच देंगे तो ये अगर 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 6 ही मीटर तो हो जाएगी। तो आप बताइए फिर ये कितनी बचेगी, ये वाली 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा
5 मीटर बचेगा। ये 12 तो ये कितना होगा, ये भी तो 12 हो जाएगा। और हम इस त्रिभुज में लगाएंगे समकोण त्रिभुज में और एक कर्ण निकाल लेंगे। वही दूरी हमसे पूछ रहा है, कुछ भी नहीं। ए इसको ए बी मान लेते हैं, इसको पी क्यू मान लेते हैं, मान लेते हैं। और मान लो इसको हमने मान लिया क्या, सी मान लिया, चलो सी मान लिया, ठीक है। देखिए तो हमको क्या दिया है, हमको ए बी बराबर कितना दिया है, 6 मीटर दिया हुआ है। और हमको पी सी बराबर कितना दिया है, 11 मीटर दिया हुआ है। तो हम निकाल लेंगे कितना, क्यू सी, कितना निकाल लेंगे, क्यू सी। तो ये हो जाएगा कितना, पी सी माइनस कितना हो जाएगा, ए बी। और पीसी जो हमको पूरा दिया है, पीसी को कितना दिया है, 11 मीटर दिया हुआ है। और ए बी कितना दिया है हमें, ये 6 मीटर दिया हुआ है। तो आगे कितना आ जाएगा आपके पास, 5 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 मीटर। और आप लिख सकते हैं कि जो बी क्यू होगा वो एपी के क्या होगा, बराबर होगा। तो जो बी क्यू है वो एपी मतलब कितना दिया है, 12 मीटर। तो 12 मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करिए, इसमें इस त्रिभुज में डाल दीजिए समकोण त्रिभुज BQC में क्या, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर कर्ण आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। यानी BQ का स्क्वायर कर सकते हैं आधार और लंब CQ का स्क्वायर कर सकते हैं। तो BC हमको यहाँ निकालना, तो BC स्क्वायर बराबर कितना होगा, BQ कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, QC। तो 5 का स्क्वायर होगा, 12 में 144 और 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा 169 हो जाएगा आप जो जोड़ेंगे। तो BC बराबर हो जाएगा रूट के अंदर कितना, 169 किसका होता है, 13 का। 13 गुणे 13 तो कितना निकल आएगा, 13 मीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा BC कितना आ जाएगा, 13 मीटर। इसका मतलब है कि इन दोनों खंभे के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 13 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इनके ऊपरी जो सिरे हैं इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 13 मीटर हो जाएगी। ये कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो प्रूवमेंट है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन 17 नंबर क्वेश्चन हम आपको क्या करते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। ये छोटा है, इसमें भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा देखेंगे, 17 नंबर। और 13, 14, 15, 16 जो आपके छूटे हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। 17 नंबर का सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कोण B है। क्या हमसे पूछ रहा है, कोण B पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कोण B पूछ रहा है। देख लीजिए कहीं ये जो है वो पाइथागोरस सेटिस्फाई नहीं कर रहा पाइथागोरस थ्योरम को। तो सबसे भुजा इसकी बड़ी कौन सी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 12। तो आप AC का स्क्वायर बराबर क्या जरा निकालें, AC बराबर AB प्लस कितना BC, जरा इसको निकाल लीजिए। देखिए क्या आ रहा है आपका। तो AC स्क्वायर, AC तो हमको दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर हमको कितना दिया हुआ है, AB कितना दिया हुआ है, 6√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC कितना दिया हमको, 6 दिया तो 6 का स्क्वायर। 12 बराबर 144 हो जाएगा, 6 छक 36, 3 बाहर आ जाएगा और 6 छक कितना हो जाएगा, 36। तो 144 बराबर कितना आएगा, 3 छक 18 आ जाएगा, 3 3 9 और ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 36। तो 144 बराबर कितना आ जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा और बराबर है। इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। A B और क्या बनेगा, C। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो AC आपको दिया था वो कितना दिया था, 12 कर्ण हो जाएगा। आप AB देख सकते हैं, AB कितना हो जाएगा आपका, 6√3 हो जाएगा और आपका जो लंब हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपको देखा मतलब ये B कोण कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। तो कोण जो तुम्हारा B बनेगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अतः लिख सकते हैं, अतः कोण B जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये पाइथागोरस सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पाइथागोरस सेटिस्फाई होने पर फिर B कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं कि आपको यहाँ AB कितना दिया था, 6√3 दिया था। आप यहाँ लिख सकते हैं आपको BC कितना दिया है, आपको 6 दिया हुआ है। और आप यहाँ लिख सकते हैं कि AC आपको कितना दिया है, यहाँ 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, किसे, पाइथागोरस
अच्छा पहले तो आप ये लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय बाद में सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, तो आपका कोण बी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। लिख लेना लास्ट में आता, चूंकि त्रिभुज जो है कैसा है, समकोण है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को क्या करता है, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका कोण बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। और ये आपका कंप्लीट।